हेलो मेरे मित्र, मैं आज के क्लास में मैट्रिक बोर्ड के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जी। इस क्लास से जुड़कर आप अपने सिलेबस का त्रिकोणमिति चैप्टर को लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को डील करने का, बनाने का तरीका समझेंगे। तो यदि आप त्रिकोणमिति में कमज़ोर हैं, फिर भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। ठीक है, चलिए छात्र, तो मैं पहला प्रश्न की बात करता हूं। मेरे पास पहला प्रश्न के रूप में दिया गया है कि सिद्ध करें कि साइन ए है, साइन ए और प्लस में है कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस है कॉस ए। तो थोड़ा सा के लिए दिक्कत हो जाता है मेरे दोस्त। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हम ऑलरेडी पहले से इसको छोटा कर देता हूँ और मैं क्वेश्चन बिल्कुल लिख के बताऊँगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखता हूँ, अगर छोटा रहे तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा बड़ा लिखूँ ताकि आपको अच्छे तरीक़ों से दिखे। बोल रहा है मेरे मित्र, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में है कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ऐसे प्रश्न को हम बनाते कैसे हैं, डील कैसे करते हैं, किस प्रकार से बनाएं ताकि मेरा नंबर यदि 2 नंबर में आता है तो 2 में 2 मिल जाए, लेकिन ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। कितने नंबर में? 5 नंबर में। तो मैं समझता हूँ कि इसको 5 नंबर में कैसे बनाया जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, सॉरी। तो LHS मेरे लिए बड़ा है, LHS मेरे लिए बड़ा है। तो जब भी LHS बराबर RHS साबित करनी हो तो सबसे पहले उस तरफ से चलना शुरू करो जिधर बड़ा हो, क्योंकि बड़ा को तोड़ना आसान होता है लेकिन छोटा को जोड़ना उतना भी आसान नहीं होता है। होता तो है, बना सकते हैं, पर उतना भी आसान नहीं है कि छोटा से बड़ा लाया जाए। पर बड़ा को तोड़ के काट के छोटा कर सकते, आराम से कर सकते। तो बड़ा की ओर से चलना है। हमारे पास जो दिए गए हैं उसमें ध्यान रूप से देखा जाए तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है। तो हम होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है? a प्लस बी के होल स्क्वायर दिख रहा है ना। तो पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर हम मेरे को बता दीजिए क्या होगा। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab। अब बस इसी फॉर्मूले पे इस दिए गए प्रश्न को अच्छा तरीका से हमको तोड़ करके और सोल्व कर देना है। ठीक है, सोल्व कर देना है। तो सोल्व कर देते हैं। साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा? 2ab। तो 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए इंटू हो जाएगा कॉसेक ए। अब प्लस इसको तोड़ेंगे तब क्या होगा? बिल्कुल सेम तरीका से क्या हो जाएगा जी? तो मैं कोशिश कर, सॉरी, इसको मैं थोड़ा हटा लेता हूँ, मेरे पास जगह ज़्यादा रहेंगे, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। चलिए, प्लस में जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस होगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए। होगा ना छात्र? बिल्कुल होगा जी। तो सबसे पहली बात, उस त्रिकोणमिति को हम हटाएंगे जो हमारे लिए साबित करने में नहीं ज़रूरत है। तो हमको tan और cot बचना चाहिए, बाकी सारा त्रिकोणमिति को हटा देना है। कोई बात नहीं, हटा देंगे। क्या साइन है ज़रूरत? नहीं, तो साइन के साथ आप कॉस को रख लीजिए। तो आंसर होगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्या कॉसेक का ज़रूरत है? नहीं है। तो आप पढ़े होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चेंज कर दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है।
तो O1 इसके बराबर में लिखेंगे O1, क्या लिखेंगे O1 अब प्लस हो जाएगा क्या कॉट स्क्वायर A इसके बराबर, ठीक है, इसके बराबर। और ये क्या होगा, इसको अगर ध्यान से आप देख ले मेरे मित्र तो दो तो कोनो दिक्कत नहीं है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। और जब भी कोई त्रिकोणमिति एक दूसरे के उल्टा से गुना होता है तो उसका मान होता है 1, उसका मान होता है 1, तो उसका मान 1 कर दीजिए आप, उसका मान क्या कर दीजिए 1, तो प्लस में हो जाएगा 2 का 2 और ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा 1। इसको तो आप आगे लिख दिए ऑलरेडी पहले से, ज़रूरत है इसका, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आप क्या कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस में हो जाएगा 2 का 2 इंटू कॉस इंटू सेक, तो कॉस इंटू सेक भी एक दूसरे का उल्टा होता है, कॉस इंटू सेक भी एक दूसरे का उल्टा होता है, तो कॉस इंटू सेक तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होगा, क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर के कॉट स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 गुना 1 तो 2 और यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 और 6 प्लस 1 7, देख लीजिए 7 आया ना। फिर से मैं गिना देता हूँ 1 2 2 4 1 5 और 5 और 2 7, 5 और 2 7, प्लस में क्या बचा कॉट स्क्वायर ए, प्लस में क्या बचा tan स्क्वायर ए। आप अच्छा तरीका से देख लीजिए कि ये वाला जो मान आप लिखे हैं वो आंसर RHS लाया है या नहीं लाया, RHS लाया है या नहीं लाया है, ये आप अच्छा तरीका से चेक कर लीजिए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आ गया है जी, बस क्या करना है कि सरिया के लिख देना है, tan को लिख देना है पहले और कॉट को लिख देना है बाद में, ठीक है मेरे मित्र। तो इस तरीका से यदि आप क्वेश्चन को डील करते हैं एग्जाम में तो आपको 5 नंबर में से 5 नंबर दिए जाएंगे। लास्ट स्टेप में लिख देना है LHS इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देना प्रूव्ड, क्या लिख देना प्रूव्ड, ठीक है। चलिए तो ठीक इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताने का कोशिश करता हूँ जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2 जो कि लॉन्ग नंबर में पूछा गया, लॉन्ग में मतलब कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस तरीका से हम डील करेंगे ताकि 5 नंबर के क्वेश्चन ये आप कैसे बना पाएंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीका से समझा सकूँ, बता सकूँ। चलिए तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बड़ा हमारे पास LHS है तो LHS से चलते हैं और आंसर लाने की कोशिश करते हैं। LHS में यदि ध्यान से देखा जाए तो भीम के जोड़ की तरह लग रहा है, तो आप क्या करो कि LCM ले लो, तो 1 माइनस कॉस ए थीटा हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये वाला संख्या यहाँ गुना होगा और ये वाला संख्या यहाँ गुना होगा, तिरछे ऐसे गुना होगा। तो यदि साइन थीटा को 1 और कॉस थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा के साइन थीटा, और प्लस साइन को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यदि हम इसको बात करें इससे गुना करने की तो tan गुना होगा 1 से तो बचेगा tan थीटा, और यदि हम बात करें tan थीटा को cos से तो माइनस में होगा tan थीटा इंटू में हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें मेरे छात्र, ध्यान से यदि समझें आप तो नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर ए का माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ऊपर अगर ध्यान से देखें तो मेरे हिसाब से तो कटना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। तो जब कट नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तो उस पर तो विचार करना पड़ेगा जी, बिना विचार किए तो आंसर आएगा नहीं। अगर इससे हम देखें तो साइन कॉस, कॉस कॉमन है तो बचेगा क्या साइन माइनस टैन, यहाँ है साइन प्लस टैन, तो ऐसा कुछ खास कंडीशन तो नहीं बन रहा है, कोई नहीं जैसे हो वैसे पहले लिख लीजिए, बाकी जो होगा वो आगे देखते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस हो जाएगा टैन थीटा, माइनस में हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है कॉस थीटा।
1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर, बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ले आएंगे और हम क्या करेंगे कि उस साइन स्क्वायर को सब में भाग दे देंगे, सब में क्या कर देंगे भाग दे देंगे, सब में भाग दे देंगे। साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम क्या करने वाले हैं कि हर जगह साइन से स्क्वायर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा से सब में भाग दे देंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी दे देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, यहाँ एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो बचेगा 1 बटा साइन थीटा, यहाँ एक साइन से एक साइन कट जाएगा कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, प्लस में साइन बटा टैन कैसे लिखा होता है, टैन लिखा होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, अब बटा में एक ऑलरेडी पहले से साइन है, तो बटा में जब साइन स्क्वायर है तो एगो साइन से एगो साइन कटेगा ना, और चूंकि ऊपर एक बचेगा तो ये साइन ऊपर जाएगा वो वाला नीचे रहेगा, तो बचेगा खाली कौन थीटा साइन थीटा बच जाएगा, कौन थीटा बच जाएगा साइन ऊपर कॉस नीचे, मतलब टैन थीटा बच जाएगा। कुल मिला के क्या बचेगा जी टैन थीटा बचेगा। क्या मैं सही लिखा हूँ, नहीं टैन नहीं बचेगा जी कॉट बचेगा। क्या बचेगा कॉट थीटा बच जाएगा। बताओ बच्चों कारण, कारण ये है कि ऊपर में 1 बटा कॉस बचेगा और नीचे से साइन के बटा में 1 है तो 1 ऊपर जाएगा साइन नीचे। हाँ देखिए ये नहीं कीजिएगा तो गलती तो होगा ही होगा, तो गलती करना नहीं है, हमें सीखना है वहाँ से। तो हमें क्या, मैंने गलत लिख दिया ना, टैन थीटा नहीं होगा ना कॉट होगा, 1 बटा कॉस 1 बटा साइन, तो कॉस के उल्टा सेक होगा और साइन के उल्टा कॉसेक होगा, तो सेक इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा। माइनस में यहाँ टैन है और यहाँ साइन है, तो टैन को आप साइन बटा कॉस लिखेंगे तो एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा, लेकिन नीचे कॉस तो आएगा ना, नीचे कॉस तो आएगा ना। तो कुल मिलाकर के इसको ज़रा ध्यान से देखिए, इसको लिखते हैं साइन थीटा, ऊपर कॉस पहले थे था और टैन को बटा में कॉस लिखते हैं और नीचे साइन स्क्वायर पहले से है, तो एगो से एगो कट गया, ये साइन से साइन कट गया, तो ये बचा कॉसेक बच जाएगा। क्या बचेगा कॉसेक थीटा। कॉसेक यदि कहीं पे और है तो कटेगा, देख लीजिए ये भी तो कॉसेक ही होगा ना, तो प्लस है या माइनस से कट जाएगा, जो बचा वो आंसर हो जाएगा। तो हमारे लिए हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और प्लस में हो जाएगा कॉट थीटा। क्या यही आंसर था, सेक इंटू कॉसेक प्लस कॉट। ओहो यहाँ माइनस दे रहा बच्चों, क्या माइनस दे रहा, नहीं प्लस दे रहा था, मैंने ही गलत लिखा, यहाँ पे बिल्कुल प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंटू है, इंटू है, इंटू इंटू इंटू, यहाँ पे है प्लस। बिल्कुल सही जवाब है जी, मैंने बिल्कुल सही बनाया है, ये है RHS। अब करना क्या है मेरे मित्र, तो यहाँ पे आपको लिख देना है LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया, समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करूंगा। हाँ तो मित्र मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 3 को किस तरीक़ा से बनाया जाए ये मैं देखता हूँ, है ना। अच्छे तरीक़ा से हमको बनाना है जी। अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीक़ा से बनाना है जी। किस तरीक़ा से बनाया जाए आप हमें बताएं। देखिए क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आप इस तरीक़ा से आलस फील ना करें कि मेरे से ना होगा, कोशिश करेंगे तभी तो होगा। जो कोशिश नहीं करता है उससे अच्छा है कोशिश ज़रूर करो। परीक्षा दे के फेल होना लाख गुना बेहतर है परीक्षा ना देने से, ठीक है। अनुभव तो मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट बार जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो अनुभव से शुरुआत होगी। प्रथम बात जब भी कोई एग्ज़ाम देता है तो वो अनुभव नहीं होता, वहाँ आपको सीखना ही होता है मेन रूप से। चलिए तो मैं कोशिश करता हूँ इस प्रश्न को LHS से बनाने की। अगर LHS से इस प्रश्न को हम बनाते हैं, LHS से इस प्रश्न को हम बनाते हैं, क्यों, क्योंकि LHS बड़ा है। तो हमारे पास tan थीटा बटा में है 1 माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan। सबसे पहले आप क्या करो ना, इसको tan में चेंज कर लो, tan में चेंज कर लो, उसके बाद बनाओ, मज़ा आएगा ज़्यादा। तो डायरेक्ट भी LCM ले सकते हैं, ऐसा कोनो खास दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर tan चेंज करके बनाया ना तो बेहतर ज़्यादा हो, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले इसको tan में चेंज कर लूँ, या फिर सबसे आसान है ना साइन और कॉस में चेंज कर लो। जब साइन और कॉस में चेंज कर लोगे तो समझ लो ज़िंदगी का आसान क्वेश्चन हो जाएगा। वही काम करते हैं, ऊपर वाला को साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, अब बटा में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अब बटा में कॉस ए। आराम से सॉल्व करना, कोनो जल्दी नहीं है, क्योंकि आराम से बनाया हुआ हर एक प्रश्न सॉरी वो बेहतर अनुभव और बेहतर समझ प्रदान करता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आराम से समझें। ऊपर सॉरी पूर्ण रूप से मैंने बटा दे दिया, ये गलत बात है, ये अलग होगा, ये अलग होगा, बीच में प्लस रहेगी। ऊपर में होगा साइन ए, नीचे होगा इसके बटा में होगा कॉस ए। नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम होगा साइन ए, ये साइन यहाँ जाएगा तो हो जाएगा साइन ए, अब माइनस हो जाएगा कॉस ए, माइनस हो जाएगा कॉस ए। दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ऊपर हो जाएगा कॉस ए, बटा में हो जाएगा साइन ए, और नीचे हो जाएगा कॉस ए, एलसीएम 1 और कॉस का, तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए, अब माइनस में हो जाएगा साइन ए, माइनस में हो जाएगा साइन ए। अब मैं इस बात पे विचार कर रहा हूँ कि नीचे एल इसको करने के बाद और आप क्या कर सकते हैं, तो बड़ा वाला गुना में चेंज करिए, बड़ा वाला गुना में चेंज करिए। जैसे ही आप गुना में चेंज करेंगे, इसको गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला संख्या चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला जाएगा नीचे, तो साइन जो है ऊपर वाला साइन से गुना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉस के साथ गुना होगा ये वाला, तो लिख देते हैं कॉस ए और इंटू में हो जाएगा साइन ए और माइनस हो जाएगा कॉस ए, बीच में प्लस है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आगे भी हम करेंगे इसमें। तो आगे जब करेंगे तो कॉस के साथ गुना होगा नीचे वाला कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या होगा जी, तो नीचे होगा ये साइन के साथ ये नीचे वाला, तो साइन ए इंटू में हो जाएगा कॉस ए अब माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत है। इसके बाद क्या करने की ज़रूरत है, एलसीएम लेने की ज़रूरत है। अगर आप एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो अगर ऐसा हो जाए कि एलसीएम आसान हो जाए, सेम संख्या दिखे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। तो आप क्या करो, एलसीएम लेने के लिए संख्याओं को सेम करने का कोशिश तो करो। ब्रैकेट वाला यहाँ और यहाँ दोनों सेम ही दिख रहा है, बस यदि फर्क है तो सिर्फ माइनस और प्लस का, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस में है साइन, यहाँ माइनस में है कॉस, तो इससे आप कॉस माइनस सॉरी माइनस कॉमन ले लो ताकि ब्रैकेट वाला जो मान है वो बिल्कुल समान हो। तो साइन स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, अब माइनस हो जाएगा कॉस ए, बीच में माइनस क्यों, क्योंकि नीचे से माइनस कॉमन ले रहे हैं। ऊपर वाला को मैंने कुछ किया नहीं है तो ऊपर वाला कॉस ही रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए साइन हो जाएगा आगे या कॉस हो जाएगा पीछे, साइन आगे, तो साइन ए अब माइनस में हो जाएगा कॉस ए। ठीक है ना छात्र? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं बउआ, यहाँ से यहाँ टोटल संख्या का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आसान अब होगा, कारण कि ब्रैकेट वाला संख्या यहाँ और यहाँ दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो एलसीएम ले लो, कॉस ए इंटू में साइन ए, और ब्रैकेट चूँकि दोनों बराबर है तो एक बार ब्रैकेट वाला लिखाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए, साइन ए और माइनस कॉस ए। चलिए, तो ये वाला संख्या सॉरी ये संख्या से यदि भाग देंगे तो साइन बच जाएगा, कौन बच जाएगा, साइन बच जाएगा, तो साइन से आप ऊपर गुना करो तो हो जाएगा साइन क्यू ए, साइन क्यू ए, बीच में माइनस, इससे भाग देंगे तो क्या होगा बउआ, बिल्कुल बिल्कुल कॉस बच जाएगा, तो कॉस ऊपर गुना होगा तो कॉस क्यू ए, कॉस क्यू ए। अब कॉस क्यू ए जब हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, बस नीचे दिख रहा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू में, ए क्यू माइनस बी क्यू में तोड़ देंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता क्या है, चलिए नीचे में लिख देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है ए बी, प्लस होता है ए बी, प्लस होता है ए बी, नॉट टू ए बी, प्लस ए बी।
चलिए, तो इस फॉर्मूले पे हम इसको तोड़ेंगे, इस फॉर्मूले पे इसको तोड़ेंगे। साइन ए माइनस कॉस ए इंटू में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस इतना हो जाता है प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए, नीचे में जो है उसको लिखिए, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। ये वाला संख्या से ये वाला संख्या कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा क्या? जो बचेगा उसको लिख दिया जाए। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा लेता हूँ, क्योंकि इसका ज़रूरत मेरे को जहाँ से था वहाँ तक मैंने काम कर लिया। अब क्या करेंगे छात्र? तो अब हम क्या करेंगे कि जो बचा उसको लिखेंगे। तो इसके मान तो एक होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और वहाँ पे क्या बचा है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब करना क्या है, इस बात पे आप विचार करो। करना क्या है भाई साहब, कॉस इंटू साइन नीचे है ना, इससे भाग देना है, तो दोनों में अलग अलग दे दो ना। कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ भी दे दो कॉस ए इंटू में साइन ए। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। यहाँ एक बटा कॉस है तो सेक हो जाएगा, एक बटा कॉस है तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, इंटू कॉसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक। अब प्लस क्या हो जाएगा, 1। क्या यही आंसर है? मैं एक बार मैच करके देखता हूँ। अगर यही आंसर है तो ठीक है, नहीं आंसर है तो मैं कोशिश करता हूँ लाने का। थोड़ा सा मैं देखता हूँ आंसर जी, आंसर क्या है। आंसर में थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है कि आंसर में 1 + tan + cot लाना था। 1 + tan + क्या लाना था, कॉट। अगर 1 + tan + cot लाना है तो आपको क्या करना है ना, कि इसका मान लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। मैं यहाँ से आंसर चेंज करके देता हूँ। ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन मैंने बनाया जो कि आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो ये पैटर्न अलग रखिए। हम मान लिया जाए कि आपको आंसर लाना है 1 + tan + cot, तो किस तरीक़ा से लाएंगे, तो हम किस तरीक़ा से लाएंगे, कोई नहीं, ला के देखते हैं। इसको सेम रहने दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बटा में क्या है, बटा में है साइन इंटू कॉस, बटा में है साइन इंटू कॉस, भागा दो सब में, साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ भी दो साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो यहाँ भी दो, क्या, साइन इंटू कॉस, पूरा में साइन ए इंटू कॉस ए। ये देखो, ये से ये पूरा कट जाएगा, या स्क्वायर से ए को कटेगा, स्क्वायर से ए को कटेगा। आंसर क्या आएगा, साइन बटा कॉस tan ए, tan ए, यहाँ आएगा कॉस बटा साइन कॉट ए, और यहाँ टोटल संख्या कट गया इसलिए 1 + tan इंटू कॉट हो गया। देख लो, यही आंसर आपको लाना था। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ये देखिए बिल्कुल यही आंसर लाना था ना। तो यदि इस प्रश्न को आप बनाते हैं तो यहाँ लिखिए LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, कौची प्रूव्ड। यदि आप ऐसा प्रश्न आपको पास दिए गए हैं जिसमें है 1 + cosec sec इंटू कॉसेक, तो उसमें आप यहाँ पर ही लिखिए LHS बराबर RHS। बात समझ में आया? चलिए, तो मैंने एक प्रश्न में 2 पैटर्न समझाने का कोशिश किया जी। तो आप इस तरीक़ा से यदि समझते हैं, इस तरीक़ा से यदि आप बनाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको अच्छे तरीक़ा से और इसको सॉल्व कर लेंगे आप घर पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैं चलता हूँ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ 3 थे, अब मैं आगे चलता हूँ 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 किधर चले गए छात्र? हाँ, तो यहाँ पे है 4। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं बड़ा करता हूँ, आपको दिखना चाहिए।
1 प्लस सेक बटा सेक बराबर में साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस। ठीक है, मैं छोटा कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे भी और मैं आपका काम भी करता रहूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जी, 1 प्लस सेक ए मतलब सेक थीटा बटा में है सेक थीटा, आपको लाना क्या है साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए कंडीशन किस तरीक़ा से देता है और हमें लाना किस तरीक़ा से होता है, इस बात पे विचार करेंगे तब क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है, तब क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है। क्वेश्चन जल्दी बनाना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा हर एक पैटर्न को। यदि आप ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले से एक बार बना चुके हैं तो उस प्रश्न को बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक प्रश्न आपकी नज़र से एक बार गुजरा हुआ होना चाहिए ताकि आप जाएं तुरंत बना के चले आएँ। एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है। चलिए तो मैं इस बात पे देखता हूँ जी कि इस क्वेश्चन को किस तरीक़ा से डील किया जाएगा। तो इसमें LHS RHS समान है, समान है, तो आप किधर से भी चल लेंगे तो चलेगा, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन बात है कि सेक एक दूसरे से छोटा लग रहा है ना, साइन स्क्वायर है सेक है, साइन स्क्वायर है सेक है, स्क्वायर कहीं ना कहीं किसी खास संख्या से बड़ा ही हो जाएगा, तो स्क्वायर की तरफ से चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इधर में चलते हैं RHS से। ऐसे भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी जो भी मैंने बनाया सब में LHS से बनाया। अब आपको फील हो रहा होगा कि सर आप LHS से ही क्यों बनाते, RHS से क्यों नहीं बनाते, कोई नहीं देख लिया जाए, RHS से डील कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। साइन स्क्वायर कह रहा है, क्या कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा बटा में कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे, छोटा करने का कोशिश करेंगे। तो स्क्वायर बड़ा स्क्वायर को हटाओ, साइन स्क्वायर थीटा और लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, शायद आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यदि आपको ज़रूरत बराबर 1, यदि आपको ज़रूरत है साइन स्क्वायर थीटा का तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको इधर भेज के कर सकते हैं। ठीक है छात्र, ओके। तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो जब 1 ही होगा तो आगे चलेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन फ़र्क यहाँ पे अब पड़ेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद कीजिए हर एक फॉर्मूले आपके दिमाग के पास होना चाहिए, यानी आपके दिमाग में होना चाहिए जो कि ज़रूरत पड़ने पे आपको आंसर बाहर ला के दे सके। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, लगा दो। सॉरी, तबीयत थोड़ा कुछ दिनों से ठीक ठाक नहीं चल रहा है जी, वजह से थोड़ा परेशानी हो रहा है। कोई नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में हो जाएगा जी 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे तो ये वाला संख्या से एक बार में पूरा कटेगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, बटा में बच जाएगा 1। अरे भैया ये सर आपको तो सेक लाना था, आप तो कॉस ला के रुक गए, सेक आता कैसे है कॉस के उल्टा से, कोई नहीं उल्टा कर देंगे, कहने का मतलब दी गई संख्या से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे लिखिए ना सेक थीटा से भाग करने पर, देखिए किसी भी फंक्शन को आप हल करते समय किसी संख्या से गुना भाग जोड़ घटाव कहीं भी करते हैं तो इस चीज़ पे याद रखिए कि LHS में भी करना पड़ता है और RHS में भी करना पड़ता है। जब किसी चीज़ को साबित कर रहे हैं और किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो उसके हर एक टर्म में भाग देना होगा, तो भाग दे देते हैं। 1 को भागा देंगे सेक से लिख दें क्या, नहीं सॉरी के होल स्क्वायर सॉरी के होल स्क्वायर, कॉस थीटा से भाग देंगे, तो कॉस थीटा से यहाँ भाग देंगे, कॉस थीटा से यहाँ भाग देंगे, कॉस थीटा से, और नीचे 1 है तो 1 में भी कॉस थीटा से भाग देंगे, और 1 बटा कॉस मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है कमेंट कीजिए। हाँ, सेक थीटा होता है, प्लस कॉस बटा कॉस कटेगा तो 1 बचेगा, बटा में 1 बटा कॉस सेक थीटा होता है, दैट इज LHS। अब यहाँ के बाद लिख देना है, इसलिए LHS बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS। प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड। अगर इस तरीक़ा से आप बनाते हैं छात्र 5 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 5 के क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। साइन ए इंटू 1 प्लस tan प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट
दैट इज इक्वल टू सेक प्लस कॉसेक लाना है। तो LHS तो मेरे लिए बड़ा ही लग रहा है, तो LHS से चलता हूँ जी। LHS से चलने के बाद करना क्या है, साइन को गुना कर लेना 1 से, तो हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। साइन को गुना कर लेना tan से, तो हो जाएगा साइन इंटू टेन, साइन ए या इंटू टेन ए, साइन ए या इंटू टेन ए। मैं लिख के देखूं क्या, देखते हूँ थोड़ा काम करता है कि नहीं। प्लस प्लस को तो टी लिख रहा है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं जिस तरीक़ा से पढ़ा रहा था उसी तरीक़ा से पढ़ाऊँगा। प्लस कॉस को गुना करना है 1 से, तो होगा कॉस ए, प्लस कॉस को गुना करना है कॉट से, तो होगा कॉस ए इंटू कॉट ए। ध्यान से समझेंगे मेरे छात्र किस तरीक़ा से है और किस तरीक़ा से मेरे आंसर आने वाले हैं। दिखाई दे रहा होगा ना सबको। क्या ज़्यादा छोटा हो गया? ज़्यादा छोटा हो गया तो आप बोलेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको परेशानी ना हो। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बोल रहे हैं, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिख रहा है यहाँ तक तो बहुत ही अच्छी बात है जी। चलिए, तो हमें करना क्या है, ये साइन को तो मैं चेंज कर नहीं सकता हूँ। ये साइन को यदि ये tan से गुना करूँ तो क्या हो सकता है, तो ऐसा कुछ खास तो मेरे को नहीं समझ आ रहा कि कुछ हो सकता है। आंसर लाना है सेक इंटू टैन, सेक इंटू टैन। तो मैं करूँ क्या, ऐसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शेक इंटू कॉसेक लाना है ना, कोई नहीं, देखता हूँ कैसे करना चाहिए। हाँ, तो छात्र इस तरीक़ा से बनाना मेरे को ठीक ठाक नहीं लग रहा है, इसलिए इसको हटाते हैं और मैं तरीके को चेंज करता हूँ। तरीका चेंज करके यदि मैं बनाऊँ इस क्वेश्चन को तो किस तरीक़ा से बनेगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीक़ा से बनाना ज़्यादा बेहतर लग रहा है जी, कि साइन ए के साथ 1 + tan को रहने दिया जाए। आसान करने के लिए तरीके चेंज कर सकते हैं आप, बाकी तो बन उसी तरीक़ा से भी सकता था। कॉट को आप क्या कर लो ना कि 1/tan लिख लो, 1/tan ए, यहाँ बटा 1 करके एलसीएम ले लो, तो आंसर हो जाएगा साइन ए इंटू में 1 + कॉट ए, सॉरी tan ए और प्लस में हो जाएगा कॉस ए। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम tan ए हो जाएगा, ये tan यहाँ चल जाएगा तो tan ए हो जाएगा एलसीएम, tan ए अब प्लस हो जाएगा 1। आप क्या करेंगे ना कि इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से ध्यान से देखोगे तो 1 + tan ए कॉमन है, 1 + tan ए, तो यहाँ से बचेगा साइन ए ये वाला भाग, और यहाँ से 1 + tan ए यदि आप निकाल लिए हैं तो बचेगा कॉस अब बटा में साइन, कॉस ए अब बटा में tan को उल्टा करेंगे तो कॉट होगा, tan को उल्टा करेंगे तो कॉट ए हो जाएगा। आप क्या करो, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, आपके पास आंसर बहुत जल्द दिखेंगे। tan ए इंटू साइन ए अब प्लस में कॉस ए का कॉस ए, इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए अब बटा में साइन ए। आप क्या कर लो, बटा 1 करके इसको एलसीएम लेके इसको बना दो। ऊपर करता हूँ छात्र, तो समझेंगे मेरे छात्रों। 1 + tan ए इंटू हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा साइन ए, एलसीएम हो जाएगा साइन ए, तो ये वाला साइन यहाँ गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है वो आप भली भांति जानते होंगे। इसका मान हो जाएगा 1, नीचे बचेगा साइन ए सॉरी, अब 1 साइन है तो साइन है, तो साइन को गुना कर दो, इसमें साइन को गुना कर दो, नीचे से गुना होगा तो भाग ही पड़ेगा ना, तो 1 साइन हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा tan ए अब बटा में साइन ए। अब 1 साइन सबको पता है कि क्या होता है, 1 साइन सबको पता है कि क्या होता है, क्या होता है बताओ, कॉसेक होता है, क्या होता है कॉसेक ए। अब प्लस साइन बटा कॉस, सॉरी साइन बटा tan बटा साइन, तो tan को आप लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, और ऑलरेडी पहले से बटा में था साइन, तो साइन से साइन कटेगा एक बार में, 1 बटा कॉस सेक होता है, तो यहाँ पे लिखाएगा सेक ए, सेक ए।
हमारे लिए आंसर है कॉसेक प्लस सेक। एक बार मैच कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं है। कॉसेक प्लस सेक, कॉसेक प्लस सेक बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आंसर आपको साफ टोटल आंसर दिखे। देख लीजिए आंसर दिख रहा है मेरे छात्र? हाँ बिल्कुल दिख रहा है जी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। क्या प्रूव्ड, क्या लिखेंगे? प्रूव्ड लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? चलो इस तरीक़ा से यदि आप जुड़े रहेंगे, मैं 4 दिनों के अंदर आपका पूर्ण रूप से 5 नंबर, 2 नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीक़ा से ख़त्म करूँगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं चलूँ आपके, चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो 2 किस तरीक़ा से बनेगा। तो 2 जो क्वेश्चन है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर में सेक और टेन लाना है। हालांकि बड़ा तो LHS दिख ही रहा है, लाना सेक और टेन है। तो आप इस त्रिकोणमिति को सेक और टेन में चेंज करेंगे। LHS से चलेंगे और LHS से चलने के बाद इस त्रिकोणमिति को आप क्या करेंगे कि चेंज करेंगे। किस में करेंगे? सेक और टेन में। तो हमारे पास साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है प्लस 1 है बटा में क्या है, बराबर थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आसान हो लिखना। बटा में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 है। आप क्या करेंगे, इस त्रिकोणमिति को साइन और कॉस से दोनों में से किसी से एक भाग देंगे। आंसर चूंकि सेक और टैन लाना है, सेक और टैन लाना है, तो आप ऐसा संख्या से भाग दो कि टैन और सेक आ जाए। तो कॉस से भाग दे दो, कॉस थीटा से, कॉस थीटा से हर जगह भाग दे दो। तो मित्र मैं क्या किया कि कॉस थीटा से भाग दे दिया था। कॉस थीटा जब भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा टैन थीटा, यहाँ हो जाएगा -1। तो 1 को हम बाद में रखेंगे, पहले उसको रखते हैं। तो सेक थीटा और -1 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा जी, बटा में हो जाएगा टैन थीटा प्लस 1 और माइनस हो जाएगा सेक थीटा। अब जब ऊपर में जो -1 दिख रहा है, इस -1 को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आंसर हमें सेक और टैन के रूप में लाना है। चलिए मैं लिखता हूँ, तो हो जाएगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई क्या, टैन थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा। यहाँ क्या करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूले पे तोड़ देते हैं। क्या होगा जी, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा और इंटू में हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा जी, इंटू में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। बटा में क्या होगा, बटा में हो जाएगा टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, दो चीज कॉमन लेंगे। यदि जैसे ही आप टैन और सेक कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास यहाँ से 1 बचेगा। चूंकि ये पूरा कॉमन ले चुके हैं तो माइनस को यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ भी माइनस को, तो माइनस हो जाएगा सेक थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा टैन थीटा। सॉरी प्लस वाला कॉमन लिए थे ना, तो प्लस वाला जब कॉमन लिए थे तो ये वाला संख्याएं यहाँ ना गुना होकर के ये वाला संख्याएं गुना हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टैन थीटा, प्लस क्या हो जाएगा टैन थीटा। बटा में क्या रहेगा जी, बटा में रहेगा टैन थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे छात्र
तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बिल्कुल सेम है। tan प्लस 1 प्लस सेक माइनस tan प्लस 1 प्लस सेक माइनस कट गया, बचा क्या? बच गया tan थीटा, अब प्लस में बच गया सेक थीटा, प्लस में क्या बच गया? सेक थीटा बच गया। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा, मेरा एक आंसर ये हो गया। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ये आंसर नहीं लाना था, तो बटा में 1 लिख करके और हम कर देते हैं अंश परिमेयकरण। कौन परिमेयकरण? अंश परिमेयकरण। अंश परिमेयकरण में क्या होता है कि ऊपर वाला से भाग और गुना करते हैं, बस कंडीशन है प्लस को माइनस करके, माइनस को प्लस करके। तो tan थीटा माइनस हो जाएगा सेक थीटा, माइनस हो जाएगा सेक थीटा और बटा में हो जाएगा tan थीटा और माइनस हो जाएगा सेक थीटा। चलिए तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसको। अगर इसको हम बात करें तो हो जाएगा tan थीटा और माइनस हो जाएगा सेक थीटा, और ऊपर जब ऊपर गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की हम बात करें तो वो होता है 1, मतलब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 होता है ना। तो जब 1 होता है तो उसको मैं लिख दूंगा 1 और नीचे वाला जो बच रहा है उसको लिख दूंगा। चलिए तो लिख दिया जाए, तो tan थीटा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कौन थीटा? सेक थीटा। आंसर हो गया दिस इज RHS, दिस इज RHS। यानी हमारे पास LHS से मैं चला था और RHS से लाया, तो लिख दूंगा LHS इक्वल टू RHS। क्या? प्रूव्ड। इतना जैसे ही आप लिखेंगे आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो आप इस बात से बिल्कुल कंफर्म रहें कि हम ऐसे प्रश्न को किस तरीका से सोल्यूशन करेंगे, कैसे बनाएंगे। चलिए तो इसको नोट डाउन करेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये 5 नंबर का प्रश्न है जी, जो कि बोला जा रहा है भूमि पर एक बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है जो पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। कह रहा है उस बिंदु से इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का, कितने डिग्री का? यहाँ पे है जो कि वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो बोल रहा है कि मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से जब मीनार की ओर चलता है, यहाँ से जब मीनार की ओर चलता है कितने देरी तक? तो 30 मीटर दूरी तक। 30 मीटर दूरी तक जब चलता है तो उसका उन्नयन कोण जो हो जाता है वो 60 डिग्री का हो जाता है। यहाँ से उन्नयन कोण उसका 60 डिग्री का हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मीनार तो यही है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपसे पूछा गया है। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h है, यहाँ a लिख देते हैं, यहाँ b लिख देते हैं, यहाँ c लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना होता है। तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज की सहायता से त्रिकोणमिति का उपयोग करते हुए इस मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। इस चित्र में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उन्नयन कोण, और अब उन्नयन कोण यहाँ पे 2 दे रखा है, एक 60 डिग्री और 30 डिग्री, और ये दोनों कोण समकोण त्रिभुज है। दोनों में दिया क्या है और पूछा क्या है, इस बात पे विचार करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे जी किस तरीका से दिया है। तो हमारे पास ये जो त्रिभुज है इसमें कर्ण ना तो दिया है और ना ही पूछा है। ABC यहाँ पे D दे देता हूँ। इस त्रिभुज में ना तो कर्ण दिया है और ना ही कर्ण पूछा है, तो कर्ण वाली कोई भी त्रिकोणमिति हम नहीं लगाएंगे। त्रिकोणमिति जनरली रूप से मेन रूप से 3 होते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और tan थीटा होता है। ये होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण, और ये होता है लंब बटे आधार। इसमें यहाँ और यहाँ कर्ण है, तो ये दोनों त्रिकोणमिति की जरूरत हमको नहीं है। जिसमें कर्ण नहीं है उसका जरूरत है, तो वो एक ही बच रहा है tan थीटा। तो दोनों त्रिभुज में हम tan थीटा लेकर के चलेंगे, और जैसे ही tan थीटा सोल्व करेंगे तो जो भी पूछा गया वो खुद ब खुद निकल जाएगा। सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज छोटा वाला में। छोटा वाला त्रिभुज है क्या? तो त्रिभुज छोटा वाला है A, B और D में, A, B और D में। छोटा त्रिभुज में कोण बड़ा है, थीटा बराबर 60 डिग्री। लंब हमें नहीं पता है पर उसको h माने हैं, उसको कितना माने? h माने, तो h मीटर। आधार हमें नहीं पता, आधार कौन है? BD है, तो आधार हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंब दिया है, आधार निकालना है, तो हमें लगाने की जरूरत है tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में ही लंब और आधार
आता है। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह मेरे पास दिए हैं 60 डिग्री, लंब हमें नहीं पता, h लिखते हैं, आधार तो हमें खुद ज्ञात ही करना है BD। tan 60 के मान होता है √3 बटा में 1 बराबर हो जाएगा h बटा में BD। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h बराबर होगा √3 इंटू BD। √3 इंटू क्या हो जाएगा BD। इसको अच्छे तरीका से संभाल के रखेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। हालांकि h की जगह हम लिख भी देते हैं कि √3 इंटू BD के बराबर है। आप देखते हैं त्रिभुज करते हैं बड़ा वाला। जब त्रिभुज हम बात करेंगे बड़ा वाला की, तो बड़ा वाला त्रिभुज में हमारे पास दिया क्या है। बड़ा वाला त्रिभुज को सोल्व करने के लिए हमारे पास दिए हैं जी आधार थोड़ा सा दिया गया है। आधार क्या दिया है, आधार बड़ा वाला त्रिभुज में बड़ा आधार होगा B से लेकर के C तक होगा, जो कि B से लेकर D तक और D से लेकर C तक की दूरी को मिला करके बनेगा। B से D तक की दूरी हमें नहीं पता क्या है, पर B से D तक की दूरी हमें नहीं पता क्या है, यानी कि BD, पर ये पता D से C तक की दूरी 30 है, तो यहाँ लिख देंगे 30। इतना मीटर हो जाएगा मेरे लिए आधार। हमें से क्या पूछा था, ऊंचाई पूछा था। हमसे क्या पूछा था जी, ऊंचाई पूछा था। तो एक काम करिए ना कि BD को यहाँ से गायब कर दीजिए, BD यहाँ से निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर हो। तो BD जब यहाँ से निकालेंगे तो √3 इधर गुना में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, h बटा √3 हो जाएगा। जहाँ BD है वहाँ पे आप रख दो h बटा √3, h बटा में √3, अब प्लस हो जाएगा क्या 30, इतना मीटर। ये हो गया आधार। अब हमें क्या देखना है, लंब। तो लंब कौन होगा, वही जो छोटा त्रिभुज में था वही बड़ा त्रिभुज में होगा। तो लंब h है, हालांकि इसका मान दे रखा है पर BD का हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि BD हमें निकालना नहीं है, तो h ही रख दो। मान लो h हमें गायब है। अब यहाँ से लंब चूंकि गायब है और आधार दे रखा है, तो आप लगाएंगे tan थीटा, उसके लिए थीटा चाहिए। तो थीटा यहाँ पे दे रखा है कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो हम थीटा लेते हैं 30 डिग्री। चूंकि कारण ना तो दिया है और ना ही पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हमें उपयोग करेंगे tan थीटा का। तो tan थीटा का जैसे ही उपयोग करेंगे तो tan थीटा वाला होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का मान दे रखा है 30, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। लंब क्या है जी, तो लंब h है। आधार क्या है, तो आधार पूर्ण रूप से BC होगा। BC का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्या होगा, तो h बटा में √3 अब प्लस 30, ठीक है, बटा 1 करके आराम से गुना करेंगे। पहले tan 30 का मान रख दिया जाए, tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, h बटा में होगा h बटा √3 अब प्लस 30, तीसरा इसी को गुना करेंगे तो ये गुना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा जी h बटा √3 और प्लस में 30, और ये √3 यहाँ गुना होगा तो √3h हो जाएगा। अब आप h निकालना चाहते हैं तो h को एक तरफ कर लो, एक काम करो इसको उधर भेज दो, इधर क्या बचेगा 30, बराबर में क्या होगा √3h, अब माइनस हो जाएगा उधर जाके h बटा √3। क्या करो बटा 1 करके एलसीएम ले लो। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो होने वाला क्या है, ध्यान से समझिएगा छात्र, 30 बराबर में हो जाएगा √3 और 1 का एलसीएम √3, यहाँ से √3 यहाँ गुना होगा तो √3 इंटू √3 3h, और माइनस 1 जब यहाँ गुना होगा तो सिर्फ h बचेगा। ऊपर में हो गया 2h, अब बटा में है √3। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बटा वाला √3 को इधर भेज दिया जाए तो हो जाएगा 30 √3, इधर हो गया 30 √3 इक्वल टू 2h। तो h निकालेंगे तो 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में 30 √3 डिवाइड बाई 2 से कट जाएगा कितने बार में 15, तो h बराबर हो जाएगा 15 √3 मीटर। हमें h पूछा ही था, क्योंकि h था क्या, तो h था आपके पास, h क्या था, h था आपका इस दिए गए मीनार की ऊंचाई, इस दिए गए मीनार की ऊंचाई, और h हमारे पास क्या आया है h हमारे पास क्या आया है 15 √3, तो हम लिख देंगे अतः करके, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर आंसर। यदि आप इतना लिखते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। चलिए जी नोट कर लीजिए। देखिए तो नेक्स्ट 5 नंबर वाले प्रश्न जो त्रिकोणमिति से आते हैं, यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक सड़क है जो 50 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार से सीधी रेखा में जाती है। एक सड़क है
जो 50 मीटर ऊंचे मीनार, 50 मीटर ऊंचा मीनार है, उसके पैर से एक सड़क है जो सीधी रेखा में जाती है इस तरीका से। अब सीधी रेखा में जा रही है तो उस मीनार के चोटी से सड़क पर खड़ी दो कारों का अवनमन कोण एक 30 है और एक 60 डिग्री है। इस मीनार से इस सड़क पर उपस्थित दो कार को कोई विद्यार्थी देख रहा है जी, और देखने से जो उसका अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण बनता है ऊपर में। कहाँ बनता है? ऊपर में। तो ऊपर में एक कोण छोटा है और एक कोण बड़ा है। छोटा कोण के बारे में बोला है कि वो है कितना डिग्री? 30 डिग्री, और बड़ा कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो छोटा कोण यहाँ हो जाएगा 30 और बड़ा कोण हो जाएगा 60। बड़ा कोण 60 डिग्री है चूंकि, तो बड़ा कोण के साथ आने वाला जो रेखा होगा वो नीचे आके उन्नयन कोण बनाएगा, और हमें पता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ऊपर में 60 है तो नीचे भी 60 बनेगा, यहाँ 30 है तो यहाँ भी क्या बनेगा? 30 बनेगा। और मीनार हमेशा आधार के साथ बनता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। मीनार की ऊंचाई हालांकि यहाँ दे रखा है 50 मीटर। हमसे पूछा गया है ए और बी जो दो कार है, वो दो कारों के बीच की दूरी क्या है? हमें नहीं मालूम क्या है, हम मान लेते हैं कि x मीटर इसके बीच की दूरी है, और ये हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ ए बी सी लिख लिया, यहाँ सी लिख लेते हैं और यहाँ डी लिखते हैं। नाम में कोई फर्क नहीं है, आप अपने अनुसार कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो देखते हैं इस चित्र की सहायता से इसको सोल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कैसे किया जाएगा। यहाँ पे यदि ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास इसको बनाने के लिए दिए गए हैं क्या? लंब दे रखा है और आधार में एक छोटा सा भाग है जो कि गायब है। जब लंब दे रखा हो, आधार पूछा हो, कर्ण से कोई रिलेशन ना हो, तो हम दो त्रिकोणमिति को पहले ही साइड कर देते हैं। एक है साइन थीटा और एक है कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों में कर्ण आता है। तो इस दो त्रिकोणमिति का हटाएंगे तो मेन रूप से अगर कोई बचेगा तो वो बच गया tan थीटा। तो दो जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है वो दोनों त्रिभुज में tan थीटा लगा के हम इस दिए गए भाग में जो आधार गायब है उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज BCD। त्रिभुज BCD में चूंकि लंब दे रखा है तो हम आधार निकालने का कोशिश करेंगे BC को। थीटा क्या दे रखा है? 60 डिग्री। थीटा दे रखा है 60 डिग्री। लंब हमारे पास कितना है जी? 50 मीटर है, और आधार जो कि BC है हमें नहीं मालूम है, गायब है। लंब दिया है, आधार पूछा है, तो लंब बटा आधार एक ही त्रिकोणमिति होता है और वो होता है tan थीटा। कौन थीटा? tan थीटा। तो हम tan थीटा ले लेते हैं, लंब बटा आधार। अब tan थीटा में थीटा की जगह पे दे रखा है 60, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब दे रखा है 50, तो 50 बटा में आधार हमें नहीं मालूम, तो BC का BC रहने देते हैं। tan 60 के मान आपको जहां तक पता होगा कि √3 बटा 1 होता है, बराबर में 50 और बटा में हो जाएगा BC। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 इंटू BC बराबर हो जाएगा 50। 50 को 1 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा। BC निकालेंगे तो 50, ये बटा में चल जाएगा √3, यानी B से C तक की दूरी हमें पता चल चुका है जी, वो हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50 बटा में √3। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था A से लेके B तक की दूरी। ये वाला दूरी क्या होगा? इसको निकालने के लिए बड़ा वाला त्रिभुज का भाग है, तो बड़ा वाला त्रिभुज में चलना पड़ेगा। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? A, C और D। तो चलते हैं बड़ा त्रिभुज में। त्रिभुज ACD में थीटा दे रखा है 30 डिग्री, लंब हमें मालूम है 50, और आधार जो कि टोटल है A से लेके C तक, तो A से लेके C तक एक अकेला भाग थोड़े है, दो भाग को मिलाकर बनाया गया है। पहला भाग x है, दूसरा भाग क्या है? 50 बटा √3, तो होगा x प्लस 50 और बटा में √3। इसको ब्रैकेट करके और इसको इतना रहने देंगे। हमें लंब दिया है, आधार का एक भाग गायब है, तो लंब बटा आधार tan थीटा लगाने की जरूरत है। tan थीटा लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। लगाते हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30, लंब 50, आधार क्या है जी? x प्लस 50 बटा √3। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 इक्वल टू 50 बटा में हो जाएगा x प्लस 50 बटा √3। इसको ब्रैकेट में करके तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जैसे ही आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 गुना 20, तो 20 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, x प्लस हो जाएगा 50 बटा में √3 बराबर 50 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 √3। अब आपको x निकालना है, तो ये संख्या इधर प्लस में है, इस संख्या को उधर भेज के माइनस में कर दो। जैसे ही आप इसको माइनस में करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 50 √3 माइनस में होगा 50 बटा में √3, यहाँ बटा 1 करके एलसीएम ले लिया जाए,
तो x बराबर √3 का एलसीएम √3 होगा, √3 यहाँ गुना होगा तो √3 इंटू √3 3 होता है, और 3 को जब गुना करेंगे 50 से तो आंसर हो जाएगा 150, 1 को 50 से गुना करेंगे तो 50, और दोनों को जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 150 माइनस 50 तो 100 बटा में √3। क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में रूट नहीं रहता इसलिए इसको जरूरत है हर परमेकरण करने की, तो हर परमेकरण कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 100 बटा में √3। हर परमेकरण कैसे करते हैं, हर से गुना करते हैं और हर से भाग करते हैं, तो हर में √3 है तो √3 से गुना करेंगे और √3 से भाग करेंगे तो x बार हो जाएगा 100 √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 तो 3, इतना मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आता है करके लिख देना। आता है दोनों कारों A तथा B के बीच की दूरी A तथा बीच की दूरी 100 √3 बटा में 3 मीटर आंसर। इस तरीका से लिखेंगे तो आपको 5 में 5 नंबर दिए जाएंगे जी। देखिए ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है जी। वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। पूरक कोण उसको बोलते हैं जहां दो कोण मिला के कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। पूरक कोण उसी को बोलते हैं। तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। ये क्वेश्चन 2 तरीकों से पूछा जाता है। पहला तरीका पूछेगा कि सिद्ध करें कि इसका ऊंचाई जो होगा वो 6 मीटर है। दूसरा तरीका आपसे पूछा जाएगा कि इसका ऊंचाई ज्ञात करें, तो आंसर यहीं से पता चल जाता है। 9 और 4, 9 चौका 36 और 36 के वर्गमूल 6, डायरेक्ट आंसर आता है। पर बनता कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया लॉन्ग टाइप में। लॉन्ग में जब क्वेश्चन पूछा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीका से बना करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे बनता है। चलिए हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपके लिए कि चित्र कैसे बनेगा। तो बोल रहा है एक मीनार है, एक क्या है जी, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, यानी एक मीनार है जिसके आधार से एक सरल रेखा में 2 बिंदु है, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है। कह रहा है इस आधार से इस मीनार के सरल रेखा में जो 2 बिंदु दिख रहा है दोनों के बीच की दूरी, एक की दूरी है 4 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है 4 मीटर, और दूसरे बिंदु जो दिया गया है उसकी दूरी बी से यहाँ तक की दूरी है वो 9 मीटर है। ये मान लेते हैं ए और बी, तो यहाँ मान लेते हैं सी और यहाँ मान लेते हैं डी। हालांकि बिंदु कैसे भी आप दे सकते हैं क्योंकि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी कहावत है, आदमी नाम से नहीं काम से जाना जाता है। तो क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दोनों का जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। मैंने यहाँ कोण है यहाँ कोण, जो 2 भी कोण होगा दोनों एक दूसरे का पूरक होगा, मतलब दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा। तो मान तो ये भी सकते हैं कि 30 है तो 60 है, हम ऐसा भी तो मान सकते हैं 40 है तो 50 है। तो कोण हमें नहीं मालूम कि कितना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि एक को थीटा मान लेंगे और दूसरा को मान लेंगे 90 माइनस थीटा। कन्फर्म कोण मानना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हमें निकालना है कि इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। निकालो या सिद्ध करो, बात एक ही है। इसका ऊंचाई हमें सिद्ध करना है, क्या मीटर, 6 मीटर। ये हमारा आंसर दे रखा है। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में आंसर इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि आंसर वह क्वेश्चन में छुपा होता है। सिद्ध करें कि ऊंचाई 6 है, मतलब आंसर 6 ला के दिखाना है। तो आंसर तो यहाँ पे दे रखा है, आंसर दिया है फिर भी सोल्व करना है, बताओ और क्या चाहिए। तो 6 मीटर किस तरीका से इसको निकाला जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं बिल्कुल अच्छा तरीका से। 5 नंबर में 5 नंबर इस प्रश्न में कैसे उठाया जाए। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 आपको बताए होंगे, ऑफलाइन क्लास में मैं बताया हूँ कि किस तरीका से लिखा जाता है। स्टेप 1 में होता है दिया गया है, यानी क्वेश्चन हमें क्या दिया है इसको सोल्यूशन करने के लिए। तो स्टेप 1 में मैं इस बात को लिख देता हूँ। थीटा 2 दे रखा है, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों के बारे में बोला है कि दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। और जब पूरक है तो आप समझ लीजिए कि अगर इसको आप मानते हैं अल्फा तो हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। चलो इसको अल्फा ही मान लेते हैं और भी मजा आएगा। इसको हटाते हैं और अल्फा मानते हैं। ये अल्फा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 2 आकृति है, 2 समकोण त्रिभुज हमें दिख रहे हैं क्योंकि मीनार पृथ्वी के साथ 90 डिग्री कोण पे झुका होता है। मीनार भी एक प्रकार का भवन ही होता है।
तो भवन जब भी होगा तो पृथ्वी के साथ 90 डिग्री कोण पे झुका होगा। यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं दो आकृति यानी कि दो समकोण त्रिभुज, दोनों में चलेंगे और दोनों में चलने के बाद कौन सा त्रिकोणमिति लगाएंगे इस बात का फैसला आधार ही कर सकता है। आधार दिया है, लंब पूछा है, कर्ण से कोनो रिलेशन ही नहीं है, कर्ण को छोड़ना है तो एक ही बात हो सकता है, साइन और कॉस को छोड़ना पड़ेगा। तो त्रिभुज में चलो बारी बारी से तो लिख देते हैं थोड़ा सा और भी स्टेप 2, थोड़ा और भी मजा आएगा। स्टेप 1 तो हम लिख ही दिए कि क्या दिया है, नीचे आधार लिख देते हैं। ए से लेके सी तक की दूरी दिया है 4 मीटर और बी से लेके सी तक की दूरी दिया है 9 मीटर। स्टेप 2 में थोड़ा लिख देते हैं कि स्टेप 2 हमारे लिए दिया गया है, क्या दिया गया है जी, सॉरी स्टेप 2 हमारे लिए है ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ ज्ञात नहीं करना बल्कि सिद्ध करना है। तो लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दैट इज इक्वल टू 6 मीटर, ये हमें सिद्ध करना है। और स्टेप 3 जनरली रूप से रचना की बात होती है, पर इसमें तो ऑलरेडी पहले से चित्र बना रखे हैं तो हमें रचना की एक्स्ट्रा कोई जरूरत है नहीं, तो इसको कुछ करेंगे नहीं। तो रचना की जगह पे हम इसको प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण को दूसरा तरीका से आप इसको हल बोल सकते हैं, मतलब हम क्या कहना चाहते हैं इस प्रश्न को आंसर लाने के लिए, यानी हम इसको हल करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं जी, किस तरीका से इसको सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले दो त्रिभुज है तो बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलना होगा। सबसे पहले छोटा त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए सी और डी में क्योंकि कर्ण दिया नहीं है, थीटा हमारे पास दे रखा है 90 माइनस अल्फा, आधार हमें पता है 4 मीटर और लंब तो हमें गायब ही है, एच माने थे तो एच मीटर लिख देते हैं। वो तो ला के दिखाना है 6, ऐसा नहीं कि 6 लिख दीजिएगा आप, ये हमको लिखना नहीं है, वो ला के दिखाना है। तो एच हम गायब रखते हैं क्योंकि लंब दिया, सॉरी आधार दिया है, लंब पूछा है तो हमें जरूरत है tan थीटा की, तो यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan का tan और थीटा की जगह क्या दे रखा है 90 माइनस अल्फा, लिख लो 90 माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब तो कर्ण है जी, सॉरी एच है, और आधार क्या है 4 मीटर है, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। चाहते हैं तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और मैं कोशिश वही करता हूँ कि एक लाइन आगे करके समीकरण 1 मानूं। tan 90 माइनस अल्फा आप पढ़े होंगे पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा होता है, तो इसको cot थीटा लिख दीजिए, थीटा की जगह अल्फा है तो अल्फा h बटा 4, इसको मान लीजिए समीकरण 1। पहला चित्र का काम खत्म हो चुका है। अब चलते हैं बड़ा वाला में जो समीकरण 2 ला करके देगा। तो बड़ा वाला में यदि चलेंगे तो बड़ा वाला का नाम है त्रिभुज बी सी और डी, क्या है जी बी सी और डी। इसके लिए थीटा क्या दे रखा है, थीटा की जगह डायरेक्ट अल्फा है तो हम भी अल्फा लिख देंगे। लंब क्या दे रखा है, लंब तो एच ही है तो एच होगा। आधार क्या दे रखा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 9 मीटर है, यानी लंब गायब है, आधार दिया है, तो लंब बटा आधार एक ही त्रिकोणमिति होता है, वो होता है tan थीटा। तो हम tan थीटा लेते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan का tan और थीटा की जगह अल्फा है तो हम भी लिख देंगे अल्फा। अब बराबर लंब, लंब क्या दे रखा है h, आधार क्या दे रखा है 9 मीटर, कितना मीटर 9 मीटर, तो tan अल्फा बराबर h बटा 9। इसको आप तोड़ नहीं सकते इसलिए इतना ही रहेगा, दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब यही थीटा की जगह मान दिया रहता तो इसको सोल्यूशन कर सकते थे, उसको भी सोल्यूशन कर सकते थे, लेकिन थीटा की जगह सिर्फ इतना ही लिखा है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। जब पूरक कोण दिया जाए तो समीकरण 1 और 2 मान के सबसे मेन स्टेप यहाँ पे याद रखना है कि दोनों समीकरण को गुना कर देना है। समीकरण 1 गुना 2 करने पर किसी भी दो समीकरण में जब ऑपरेशन करते हैं, चाहे जोड़ का हो, घटाव का हो, गुना का हो, भाग का हो, कुछ भी हो, तो LHS को LHS के साथ करते हैं और RHS को RHS के साथ करते हैं। तो समीकरण 1 में LHS है cot अल्फा, यहाँ है tan अल्फा, तो cot अल्फा को गुना करेंगे tan अल्फा से, cot अल्फा को गुना करेंगे tan अल्फा से, और RHS में है h बटा 4, तो यहाँ h बटा 4 लिखाएगा, और गुना में यहाँ है h बटा 9 तो लिखाएगा h बटा 9। tan थीटा और cot थीटा यानी कि tan अल्फा और cot अल्फा एक दूसरे के बिल्कुल ही उल्टा होता है, और उल्टा का गुणनफल होता है 1, इसलिए इधर h गुना h हो जाएगा h स्क्वायर बटा में 9 गुना 4 हो जाएगा 36 बटा 1 करके तिरछा तिरछी यदि आप गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आपके पास आने वाला है जी क्या आने वाला है, ध्यान से देखेंगे। 36 गुना 1 करेंगे तो 36 हो जाएगा, h स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो h स्क्वायर, h बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर 36, और 36 का वर्गमूल होता तो है प्लस माइनस 6, लेकिन मीनार की ऊंचाई माइनस में नहीं होती है, इसलिए h का मान लिखेंगे 6 मीटर। कितना मीटर 6 मीटर। यही तो आपको आंसर लाना था,
नीचे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यहाँ लिख के यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था। सिद्ध करने वाला में आंसर के जगह पे आपको प्रूव्ड लिखना, आंसर नहीं लिखना, ठीक है। चलिए तो नोट करेंगे जी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जो 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। एक मीनार है और एक 5 मीटर ऊंचा झंडा है, दोनों जमीन पे रहा होगा कंफर्म। कह रहा है इस पे समकोण बनाती है। समकोण कहने का मतलब इस तरीका से यहाँ जो कोण बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 मीटर है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या है? ये वाला ऊंचाई आपसे पूछा गया है। दिमाग लगाइए किस तरीका से बनेगा है? कैसे बनेगा बताइए, थोड़ा सा देखते हैं जी, कोशिश करते हैं। एक काम करिए, आधार के समांतर यहाँ से रेखा खींच दीजिए, ठीक है। आधार के समांतर हम रेखा खींचेंगे तो ये टोटल 90 डिग्री बन रहा था। ऊपर थीटा बनेगा तो नीचे कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा बनेगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे चूंकि इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को, ये लाइन जा रही है और ये लाइन आ रही है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा टोटल। कहीं के आधार के समांतर खींचे तो ये वाला इसके साथ 90 बनेगा, और इधर है 90 माइनस थीटा, तो इधर क्या बनेगा? थीटा। कंफर्म है? यहाँ 90, ये जो रेखा जा रही है इधर है 90 माइनस थीटा, और ये टोटल 90 है, तो इधर थीटा बनेगा। तो यहाँ थीटा है, यहाँ पे 90 है, तो ये कंफर्म है कि 90 माइनस क्या होगा? सारा कोण ही निकालो ना, नहीं कैसे बनेगा? कंफर्म बनेगा। ध्यान से समझते जाना। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ 90 माइनस थीटा है, यहाँ भी 90 बन रहा होगा, तो ये भी थीटा है, दोनों मिला के 90 होगा ही होगा। हमसे पूछा क्या, हम सिर्फ उस पर विचार करते हैं। हमसे पूछा गया ये टोटल ऊंचाई क्या होगा, टोटल ऊंचाई निकलेगा कैसे? आ जाओ, अगर इस क्वेश्चन में इसकी ऊंचाई निकाल लिया जाए, छोटा सा h1, और यहाँ से ये छोटा सा निकाल दिया जाए h2, और दोनों को हम जोड़ दें h1 और h2 को, तो ये टोटल पता चल जाएगा। तो h1 कैसे निकलेगा? h1 निकालने के लिए छोटा सा त्रिभुज है ना, इसकी सहायता ले लो, इसकी सहायता ले लो। अगर ये निकल गया तो समझ लीजिए सब निकल गया। अब ये निकलेगा कैसे, तो थोड़ा हम विचार करते हैं किस तरीका से निकलेगा। टोटल दिया है 90 डिग्री, और तो कुछ दिया नहीं है, क्या और कुछ दिया था? 5 मीटर ऊंची, हाँ ये तो दिया ही है ना 5। तो झंडा की लंबाई पहले से दे रखा था 5 मीटर, हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। h2 हमें पहले से मालूम है k मीटर। ऊपर वाला त्रिभुज में खाली काम करेंगे, नाम दे देते हैं ऊपर वाला त्रिभुज का जी, ए बी, यहाँ देते हैं सी, यहाँ डी और यहाँ ई। हम चलेंगे त्रिभुज ए बी और ई में, जहाँ बी से ई की दूरी और सी से डी की दूरी दोनों बराबर होगा। ये 12 है तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? बस ऊपर वाला छोटा त्रिभुज में चल लो, ऑलरेडी आंसर आने वाला है। थोड़ा सा ध्यान दे लो और चल लो। कौन थीटा लेने की जरूरत है? थोड़ा लिख लेते हैं। लंब हमारे पास h1 है जो हमें नहीं मालूम है, आधार हमारे पास है b से लेके e तक की दूरी जो हमें मालूम है k मीटर, और हमें पता नहीं है कि थीटा क्या है। थीटा क्या है ये हमें नहीं मालूम, तो थीटा नहीं दिया है, लंब हमें नहीं दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण से तो कोनो रिलेशन है नहीं, तो कर्ण को हम छोड़ देते हैं, हम सीधा सीधी बात कर लेते हैं ई दोनों से। तो tan थीटा यदि हम लेते हैं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है? h1, और आधार क्या है? 12। यहाँ चूंकि दो चीज गायब है, थीटा भी गायब है, h1 भी गायब है, तो कहीं ना कहीं थीटा निकालना होगा या h1 निकालना होगा, तभी एक चीज निकाल सकता है। h1 तो हमें निकालना है, कंफर्म है, तो h1 से तो काम चलेगा नहीं। हम थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। थीटा कहाँ से निकलेगा? तो उसके लिए एक छोटा सा त्रिभुज नीचे में दे रखा है, ध्यान से आप देखें तो सही, ये वाला त्रिभुज डी सी और ई में, देखिए ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज डी सी और ई में थीटा के नहीं, थीटा किसको मानना चाहते हैं? अगर नीचे वाला को मानेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा,
अगर ऊपर वाला को मानेंगे तो नीचे लंब हो जाएगा, हम ऊपर वाला को थीटा मानते हैं ताकि लंब नीचे वाला बन जाए, आसान हो जाएगा, कॉट नहीं हो पाएगा, tan में आंसर आ जाएगा। तो थीटा हमें थीटा क्या मान लेते हैं, ऊपर वाला को, किसको, कोण ई को, कोण ई को मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के सामने लंब होगा नीचे वाला, तो यहाँ लंब हो जाएगा कितना 12, थीटा के सामने लंब होता है। और ये तो कर्ण ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये तो कर्ण ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं लंब, तो लंब हो, सॉरी ये तो लंब तो हो गया, इसको मान लेते हैं आधार, तो आधार हो गया 5। अब यहाँ से थीटा दे रखा है तो थीटा से tan थीटा निकाल लो, कर्ण से हमें जरूरत नहीं है। तो tan थीटा और क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan थीटा कौन था, ई, तो ई के सामने लंब कौन है 12, तो tan थीटा और हो जाएगा 12, अब आधार हो जाएगा कितना 5, तो 12 बटा क्या हो गया, यहाँ tan थीटा कह रहा है कि h1 बटे 12 है, यहाँ tan थीटा कह रहा है कि 12 बटा 5 है। एक ही त्रिभुज में एक ही tan थीटा दो प्रकार से थोड़े होगा, नहीं होगा। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। चूंकि फर्स्ट और सेकंड में LHS बराबर है, देखो है कि नहीं है, इसलिए RHS भी क्या होगा, निकल गया H1। ध्यान से देखो तो सही, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से चूंकि LHS बराबर है इसलिए RHS भी बराबर होगा। यहाँ RHS में होगा H1 बटा 12, यहाँ है 12 बटे 5। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो H1 बराबर हो जाएगा 5 गुना H1, तो 5 H1, 12 गुना 12 144, और H1 बराबर होगा 144 अब बटा में 5। 5 से भाग दे करके इसको आंसर निकाल लो, 5 से भाग दे दो, 5 दूना 10, बचेगा 4, 4 पर 44, 8 पचे 40, दशमलव फिर से 4, 8 पचे 40, यानी 28.8 मीटर आएगा कौन, H1, कौन आ जाएगा H1। हमें निकालना क्या है, पूरा H निकालने के लिए H1 में हमें जोड़ना पड़ेगा H2 को, और H बराबर हो जाएगा H1 के मान 28.8 और H2 का मान हो जाएगा बुआ 5, तो 28 से 5 हो जाएगा कितना 33.8 मीटर। यानी कि इस दिए गए खंबे की जो टोटल ऊंचाई, मीनार की जो टोटल ऊंचाई होगी वो हो जाएगा कितना 33.8 मीटर। यहां से लिख दीजिए, अतः मीनार की कुल ऊंचाई बराबर 33.8 मीटर। समझ में आया। क्या किए, छोटा त्रिभुज में पहले, सॉरी बड़ा त्रिभुज में पहले चले ऊपर वाला में, तो वहां से H1 निकालने के लिए हम थीटा का उपयोग किए, तो tan थीटा भी गायब है, H1 भी गायब, तो वहां भी छोड़ लिए, समीकरण एक निकाल लिए। फिर थीटा के लिए हम एक रिलेशन निकाले छोटा त्रिभुज से, ऊपर थीटा था, थीटा के सामने लंब हो गया, ये वाला हो गया आधार, लंब बटे आधार 12 बटे 5 बराबर tan थीटा, देख लो है ना। समीकरण 1 और 2 में LHS बराबर था तो RHS को हम बराबर कर दिए, जैसे ही तिरछा तिरछी गुना किए तो H1 निकल गया, और H1 जैसे ही निकला तो हम H1 के साथ H2 को जोड़ के आप पूरा H निकालो। कोई दिक्कत है, बना लो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या हो जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूटकर पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, तो पेड़ के शिखर पाद से शिखर जो है वो 8 मीटर की दूरी पर स्पर्श करता है ना। चलो बड़ा आसान क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा ध्यान से खाली समझेंगे। एक पेड़ था जो के मीटर ऊंचा था, 8 मीटर, के मीटर 8 मीटर नहीं, 8 मीटर ऊंचा नहीं था। एक पेड़ था जो टूटकर जमीन को छूने लगता है, तो मान लेते हैं यहाँ से टूट गया, तो टूट गया ना, तो टूटने के बाद ये जो है इस तरीका से नीचे चला आएगा नीचे और जमीन को छूने लगेगा। यहाँ पे छू रहा है, जहाँ पे छू रहा है वहां से इस पेड़ के पैर की दूरी 8 मीटर है, क्या मीटर है 8 मीटर है। आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को छूता है वहां से 30 डिग्री कोण बनाता है, क्या डिग्री का 30 डिग्री कोण बनाता है, क्या डिग्री कोण बनाता है। तो देखो 8 मीटर जो है वो दूरी है, ठीक है ना। आपसे पूछा गया क्या पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या होगी, पूरा तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते पर यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं।
ई वाला भाग गया कहाँ, तो ये वाला भाग जो है वो टूट के ऐसे मुड़ा, तो इस भाग में चला आया। यानी ये कर्ण है और ये लंब है, और कर्ण और लंब मिला करके ही पूरा बना हुआ है ना। ये लंब है और ये कर्ण है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, तो दोनों निकाल लो। सिंपल सा क्वेश्चन है। थीटा दिया, थीटा के सामने लंब है, नीचे आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा, है ना। तो आप निकाल लो आराम से। इस त्रिभुज में चल लो, त्रिभुज का नाम दे दें, ए लिख लो, बी लिख लो और सी लिख लो। तो ए बी यदि सी लिख लेंगे तो ए बी और सी त्रिभुज में यदि हम चलते हैं तो थीटा हमारे लिए कितना डिग्री है, आधार हमारे पास कितना है 8 मीटर। हमें एक बार कर्ण गायब है, एक बार लंब गायब है, तो एक त्रिभुज और है, और त्रिभुज एक ही है, ए बी सी ही है, और थीटा वहाँ 30 होगा, आधार वहाँ भी 8 मीटर है। कंडीशन 2 है, एक बार लंब गायब है, एक बार, तो एक तो लंब बराबर यहाँ पे खाली स्थान छोड़ेंगे और एक कर्ण बराबर खाली स्थान छोड़ेंगे, और दोनों से अलग अलग हल करेंगे। आधार दिया है, लंब पूछा है, तो लंब बटा आधार tan थीटा ले लो। कॉट भी ले सकते हैं, कॉस इसमें नहीं लगेगा, काहे कि कर्ण नहीं ना है, तो आप tan थीटा ले लो। तो tan थीटा बराबर लंब बटे थीटा क्या है 30, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब के मान नहीं पता, x मान लें, और आधार कितना है 8 है, तो लंब 8 हो जाए, आधार 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलो तो इसको हम देखते हैं जी, tan 30 डिग्री बराबर x बटा 8 है ना। tan 30 के मान क्या होता है बताइए, tan 30 के मान होता है 1 बटा √3 बराबर x बटा में 8, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x यहाँ होगा, तो √3x बराबर 8। अगर x के मान निकालेंगे तो 8 बटा √3, 8 बटा रूट। यहाँ तो पता चल गया कि x का मान आने वाला है, छोटा त्रिभुज था ना बीच में सॉरी, लंब निकाले 8 बटा √3। अब कर्ण निकालते हैं, तो कर्ण निकालना है, आधार दे ले, कौन थीटा लेना पड़ेगा, cos थीटा, आधार बटा कर्ण, आधार हो गया 8 और कर्ण तो हमें नहीं मालूम, cos थीटा, थीटा की जगह 30, तो cos 30, cos 30 के मान बता दीजिए कितना होता है, √3/2, 8 बटा में h, तिरछा तिरछी गुना h गुना √3, तो √3h बराबर में 8 दूना 16, h बराबर होगा 16 बटा √3, तो h बराबर होगा 16 बटा √3। अब क्या करेंगे कि हमें निकालना है पेड़ की पूरी ऊंचाई, पेड़ की, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई तभी ना निकलेगा जब टूटा हुआ भाग बचा हुआ भाग दोनों को जोड़ेंगे तब ना टोटल ऊंचाई निकलेगा। तो लिखते हैं पेड़ की टोटल ऊंचाई, पेड़ की कौची टोटल ऊंचाई, पेड़ की टोटल ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्या, h1 प्लस h2। h1 के मान 8 बटा √3 मतलब छोटा वाला भाग जो बचा था, और h2 यानी कि कौन सा भाग, ये कर्ण वाला भाग, तो 16 बटा √3। अब ये दोनों को क्या कर लो, एलसीएम ले लो, क्या कर लो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या होगा जी बता दो, एलसीएम होगा √3, ऊपर होगा 8 और प्लस में होगा 16, 16 8 24 और बटा में √3, हर परमेकरण करेंगे √3 से तो आंसर होगा 24, √3 डिवाइड बाई 3, 3 से कटेगा 8, तो आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। कोई दिक्कत है, आता करके लिख दीजिएगा, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर, ठीक है ना। चलिए तो बना लीजिए।